Hey everyone, welcome back to the channel. Today we'll see one of the program कि जहाँ पे we have to find out. यहाँ पे आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि we have written the problem definition, right? So first of all, user या student, programmer ये सब के लिए what is a common thing is कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या चीज़ कह रही है, राइट? जब तक आप प्रॉब्लम डेफिनेशन नहीं समझेंगे तब तक आप कोडिंग नहीं कर पाएंगे सीधा, राइट? सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है एंड हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. अब यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि जस्ट राइट एन पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स, राइट? यहाँ पे नंबर छूट गया है. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इवन नंबर्स जो भी है वो आप यहाँ पे प्रिंट कीजिए, राइट? यहाँ पे कोई स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट नहीं है. सो इट डिपेंड्स कि यूज़र को किस तरह का प्रोग्राम चाहिए, राइट? या तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, बेस्ड ऑन दैट वो चीज़ आप कर सकते हैं, राइट? रेंज कोई भी हो सकती है, 0 से लेके एंड नंबर आपके माइंड में जो भी आ रहा है, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू द कोडिंग. अब यहाँ पे जो बेसिकली जो लॉजिक आपका लगेगा, सो व्हाट शुड बी द लॉजिक. अब यहाँ लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि ये एक ही प्रोग्राम है इंटरनेट पे या पूरे वर्ल्ड में. सो जस्ट डोंट क्लेम दैट और जस्ट डोंट राइट इन कमेंट सेक्शन के और भी तरीके. मतलब थिंग इज दैट कि प्रॉब्लम मैथडोलॉजी बहुत सारी वेज में आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. तो पहला यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि व्हाट आर द इवन नंबर्स. सो इवन नंबर जो आपको पता ही है 2, 4, 6, 8 ये सारे, राइट? अगर कोई ये बोले कि मैं इसको सीधा प्रिंट में लिख दूं और इसको प्रिंट कर लूं, सो ऑफ कोर्स इट इज़ राइट, बट इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व आपकी नहीं होगी, राइट? जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको 1 करोड़ या 10 करोड़ या उससे ऊपर के नंबर्स प्रिंट करने हैं. सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द करेक्ट मैथडोलॉजी टू प्रिंट दिस काइंड ऑफ नंबर्स, राइट? सो उसके लिए आपका अलग अलग लॉजिक लगता है. प्रिंट होगा, राइट? बट आप 1 मंथ तक बैठे रहेंगे, कोडिंग करेंगे और यहाँ पे प्रिंट लिखते जाएंगे, राइट? सो दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल मैथड कि इस तरह से आपकी कोडिंग नहीं होती. तो आपका प्रॉब्लम थिंकिंग जो यहाँ पे रहेगा, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपके दिमाग में आएगी कि फर्स्ट थिंग कि मुझे कौन सी यहाँ पे रेंज तक जाना है, राइट? फर्स्ट थिंग कि कौन से नंबर से कौन से नंबर तक मैं प्रिंट करवाऊँ. रेंज के लिए भी अगेन ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी रहेगी. तो रेंज लेने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? एंडिंग पॉइंट. उसके बाद प्रोग्रामिंग में आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप, वाइल लूप, राइट? जिसको नहीं पता जस्ट वेट फॉर अपकमिंग वीडियोस जिसमें हम फॉर लूप, वाइल लूप ये सारी चीज़ भी डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे. सो आपको पूरा यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी. नाउ सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ देखने पे लॉजिक, अब यहाँ पे लॉजिक भी बहुत सारे हो सकते हैं. कोई अगर ये बोले कि मैं इस तरह से फाइंड करूँ इवन नंबर्स कि जो 2 के साथ डिवीजन करने पे मुझे रिमाइंडर 0 दे रहा है, राइट? थ्रू द मॉड्यूलस ऑपरेटर. तो मैं इस तरह से इवन नंबर्स को ट्रेस करूँ और उसको प्रिंट कर लूँ. ये भी एक मेथड हो सकती है. एक मेथड ये भी हो सकता है कोई बोले कि मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स से आई, जो क्या करेगा मेरे नंबर को हर बार 2 से इंक्रीमेंट करता रहेगा, राइट? लेट्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ लेट्स से 0. सो यहाँ पे 0 + 2 तो 2, अगेन 2 + 2 तो आपका 4, अगेन 2 + 4 तो 6, राइट? सो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड कि आप प्रोग्रामिंग बहुत वे से कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक दैट यू आर बिल्डिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट यू हैव मेड. और इस तरह से आप पूरा प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर सकते हैं,
राइट. सो आई हैव जस्ट ट्राई टू शो यू द मैथडोलॉजी कि किस हिसाब से आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं. एंड यू हैव टू कीप यूजिंग द टर्मिनोलॉजी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. जैसे रेंज हो गया तो उसके लिए मैं फॉर लूप है, ये है. कंडीशन है तो कंडीशन के लिए मैं यूज़ करूँगा इफ एंड एल्स का, राइट. मगर अगर मुझे ऐसा प्रोग्राम में चाहिए कि अगर मेरी कंडीशन पे वो चेक करवाए अगर ये चीज़ है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो, एल्स आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, राइट. सो देयर आर नंबर ऑफ वेज. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि ये सारी मैथडोलॉजी से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं, राइट. सो व्हाट आई एम डूइंग कि राइट नाउ अभी मैं ट्राई करूँगा कि लेट्स डू द प्रोग्रामिंग पार्ट. सो आपको धीरे धीरे पता चले, राइट. सो आई जस्ट शो यू द मैथडोलॉजी. अल्गोरिदम वगैरह है तो जो भी आप अल्गोरिदम स्टेप्स लेंगे सो उस चीज़ को आप अल्गोरिदम में लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, राइट. स्टेप 1 अगर मान लो मुझे यहाँ फॉलो करना है तो स्टार्ट करेंगे. स्टेप 2 में हम लिखेंगे कि कोई हमने वेरिएबल ले लिया आई, राइट. उसकी कुछ वैल्यू असाइन कर दी. उसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाएंगे विथ 2, राइट. जो भी रेंज लगेगी तो रेंज के लिए मैं या तो फॉर लूप लूँगा, वाइल लूप लूँगा. सो इस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग बढ़ती जाएगी, राइट. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू डू द कोड और ट्राई करते हैं. ओके. सो आई एम इन द पाइचार्म. यहाँ पे जाइए, एक नई फाइल क्रिएट कीजिए. फाइंड इवन नंबर्स रेंज. सो लेट्स जस्ट सी कि जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू. ओके. आई इक्वल टू 0. कोई बोले मैं ऐसा करूं 2 4 6 8, राइट. सो ये एक थॉट प्रोसेस है कि इस तरह से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल मेथड. यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है कि एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं और आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे इवन वैल्यूज आपकी आ रही है, राइट. बट ये मेथड आपका सही नहीं है, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू कि जैसे हम पहले, जैसे मैंने वही एग्जांपल बोला कि अगर 1 करोड़ तक वैल्यू है सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख करके आई मीन इट विल एंड अप एंड 2-3 साल लग जाएंगे. तो 2-3 साल हमें नहीं करना है यहाँ पे. सो व्हाट यू हैव टू डू कि उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वाइल लूप, फॉर लूप, राइट. सो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीज़ चेक करते हैं. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट टेकन द वैल्यू आई, वेरिएबल लिया है जिसमें वैल्यू इसको असाइन किया है. नाउ अगर मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ और इस चीज़ को हम प्रिंट करके चेक करते हैं. ओके. सो 0 and 2 यहाँ पे आ रहा है बट 4 6 8 यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट. एक बेसिक प्रोग्राम मैं ट्राई कर रहा हूँ शो करने का. यहाँ पे अल्टीमेटली जिसको नहीं पता सो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, लेट मी एक्सप्लेन. कि यहाँ पे आई इक्वल टू पहले 0 लिया, यहाँ पे उसका प्रिंट लिया तो उसका आउटपुट आ गया 0. यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ आई इज, राइट. सो वैल्यू आपकी आई है जो 0 है, यहाँ प्रिंट हो रहा है. यहाँ पे जो आपका हो रहा है ऑपरेशन आई इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 0 प्लस 2 मतलब आई इक्वल टू 2. अब आई की वैल्यू जो है वो अपडेट होके हो चुकी है 2, राइट. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपडेटेड वैल्यू जो है, ये भी आप लिख के चेक कर सकते हैं ऐसे, अपडेटेड वैल्यू ऑफ आई, राइट. जो आपका एडिशन होने के बाद हो रहा है. सो यहाँ तक आई होप
ये चीज़ आपको क्लियर है। अब यहाँ पे समझिए कि मेरा एक बार 2 वैल्यू तो आ गई, सो हम अभी सही जा रहे हैं। बट अब यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए मेरे को, कि लेट्स से अगर मुझे चाहिए कि मैं 0 से लेके 100 तक मैं इवन नंबर फाइंड करूँ, सो मुझे कुछ चाहिए रेंज, राइट। और क्या होगा कि ये रेंज हर एक बार ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करे, राइट, तब भी ये चीज़ हम अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि मुझे हर बार, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यहाँ पे मैं हर बार इस तरह से लिखूंगा। सो सी यू कैन सी द वैल्यू यहाँ पे हो रहा है, राइट। हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है 2 4 6, राइट, 2 4 6 8। आई होप आप समझ रहे हैं। सो ये चीज़ अगर मैं 10 लाख बार लिखूं सो तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। बट दिस इज ऑल्सो नॉट अ कन्वेंशनल मैथड कि इस तरह से मैं प्रोग्रामिंग इनिशियल लेवल पे, ठीक है कि आप ऐसा सोच पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। बट ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, सो मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो ये वाला ऑपरेशन, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं व्हाट आई हैव डन, कि यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन बार बार यहाँ पे आ रहा है, राइट। सेम यहाँ पे जो चीज़ है वो 4 5 लाइन में है, सेम यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी है। सो ऑफ कोर्स पाइथन है, सो यहाँ पे कोई इस तरह से की टर्मिनोलॉजी है जो बार बार यही चीज़ को रिपीट करता जाए, राइट। सो जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ के लिए आप फॉर लूप, वाइल लूप, ये सारी चीज़ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम अभी जस्ट ट्राई करेंगे विद द वाइल लूप। वाइल जिसको नहीं पता, जस्ट इन वन शॉट, कि वाइल लूप जो है एक लूप है। यहाँ पे हम कुछ कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या होगी कि मेरा यहाँ तक प्रोग्राम चलता जाए, राइट। और इसके अंडर में जो भी चीज़ मैं लिखूँगा वो जब तक ये कंडीशन आपकी चल रही है तब तक ये चीज़ चलेगी, जब तक ये चीज़ चल रही है तब तक ये चलेगा। जब ये कंडीशन आपका ख़त्म हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा तब ये आपका रुक जाएगा, राइट। आई विल जस्ट शो यू। तो यहाँ पे क्या करना है, ये वाला पोर्शन हम हटा रहे हैं, राइट। लेट्स रन द कोड अगेन। सो वापस हम वही सिचुएशन पे आ गए, राइट। सो अब यहाँ पे मुझे लिखना होगा वाइल, जो हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है फॉर द लूपिंग, जो आपका यहाँ पे घूमता रहेगा, राइट। मतलब जैसे आप लेमन लैंग्वेज में समझिए, जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक मैं खेलता रहूँगा, राइट, इन वन शॉट अगर समझ रहे हो तो। सो जब तक टिल इट्स रेनिंग I will keep playing, right। So ऐसा हमें नहीं करना है, just the way to explain you। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन जाएगी। सो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सो लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 100 तक नंबर्स चाहिए, इवन नंबर्स प्रिंट होके आ जाए। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो मेरा वेरिएबल आई है, जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है, जब तक वो 100 नहीं होता तब तक ये वाला चलता रहेगा, राइट। लेट मी शो यू वंस मोर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सबसे पहले होगा 0, इज 0 लेस देन 100, यस, तो ये वाला पोर्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। फिर 0 बढ़ के होगा 2, सो इज 2 लेस देन 100, यस, तो ये वाला पूरा ब्लॉक
एग्जीक्यूट होगा। फिर आपका यहाँ इंक्रीमेंट, आप समझिए ये वाला चीज़, ये वाला ब्लॉक पूरा बार बार हर बार चल रहा है और आई को वो इंक्रीमेंट कर रहा है 2 से, और फिर ये हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर वापस कंडीशन चेक कर रहा है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 100, यस, तो वापस अंदर गया, ये वाला पूरा एग्जीक्यूट हुआ। अब आई की वैल्यू होगी 4 + 2 सो दैट इज 6, वापस प्रिंट होगा, ऊपर जाएगा, 6 से चेक होगा, 6 लेस देन और इक्वल टू 100, यस, तो वापस अंदर आएगा, 6 + 2 वापस होगा 8, राइट। सो इस तरह से ये आपका पूरा यहाँ पे चलता रहेगा। Now we'll just try to run the code and let's see. Okay, so now it's coming, right? You can see over here कि यहाँ पे सबसे पहले 0 इनिशियलाइज है, 0 प्रिंट हुआ। अब अंदर गया, अंदर जाके यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, 0 100 से कम है तो यस, तो यहाँ गया, उसने क्या किया, आई को इंक्रीमेंट किया 2 से, सो 0 + 2 दैट इज 2, सो अब अपडेटेड वैल्यू हो गई 2। अब ख़त्म नहीं हो रहा है बिकॉज हम 100 तक नहीं पहुँचे, ये रेंज है आपकी, जब तक ये यहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक ये चलता रहेगा। सो आखिरी वाला क्या होगा, 2 4 6 8, ये चलता चलता जाएगा 100 तक। अब 100 तक पहुँच रहा है, सो 100 लेस देन और इक्वल टू 100, सो यस, क्योंकि 100 इक्वल टू 100, यहाँ पे 2 चीज़ हो रही है, लेस देन और इक्वल, या तो छोटा है या तो इक्वल है। सो 100 100 से इक्वल है, यस, तो यहाँ पे वापस इंक्रीमेंट होगा आई, सो आई इंक्रीमेंट हो गए 100 + 2, सो दैट इज वाई यहाँ पे आपका लूप चल रहा है अप टू 102, राइट। अगर मैं यहाँ से ये चीज़ हटा दूँ एंड इफ़ आई सेव दिस प्रोग्राम और रन करेंगे इसको, सो जब 98 पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा, लेट्स सी, राइट, 98 पे जाके ये चीज़ होगा, 98 लेस देन इक्वल टू 100, तो यस, अंदर जाएगा 100, यहाँ पे एडिशन होगा 98 + 2 दैट इज 100, यहाँ 100 प्रिंट होगा, वापस ऊपर जाएगा। नाउ 100 लेस देन इक्वल टू लेस देन 100, तो ऑफकोर्स 100 इक्वल है, राइट, सो लेस देन है, इसकी वजह से यहाँ पे लूप आपकी ख़त्म हो जाएगी, राइट। व्हाट आई हैव ट्राई टू जस्ट शो यू, जस्ट पॉज द वीडियो, वापस चेक कीजिए, इक्वल था मैंने, इक्वल से क्या हो रहा है, लेस देन और इक्वल से, एंड इससे क्या हो रहा है, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स से अगर यही प्रोग्राम मैं बोलूँ कि ऑड नंबर्स के लिए आप प्रिंट कीजिए, सो व्हाट शुड बी द लॉजिक, जस्ट पॉज अ वीडियो फॉर सम टाइम, आप अपने से ट्राई कीजिए एंड जस्ट सी व्हाट यू कैन हैव। यू कैन ऑल्सो राइट ऑन द कमेंट सेक्शन कि क्या चीज़ करने पे यहाँ पे मेरा ऑड वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो सकता है, राइट। सो दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग कि आप किस तरह से लॉजिक को बिल्ड कर पा रहे हैं। सो आपका माइंड में 2 चीज़ आ सकती है यहाँ पे, एक तो ये आ सकता है कि जैसे हर बार ये 2 ऐड करने पे इवन मिल रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, सो क्या ये चीज़ होगी, सी दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग कि यहाँ पे आपको समझ आए कि ये चीज़ करने पे हो पाएगा। सो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 0 भी प्रिंट हुआ, चेक द आउटपुट, 1 भी हो रहा है क्योंकि 0 + 1 दैट इज़ 1, ऊपर गया, वापस कंडीशन चेक हुई, 1 लेस देन 100, यस, अंदर गया, 1 + 1 हुआ क्योंकि आई की वैल्यू आपकी, दैट इज़ अ इटरेटिव स्टेप कि यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 0 थी, अपडेट होने के बाद 1 हुई, वापस हुआ, चेक हुआ, आई + 1, 1 + 1 दैट इज़ 2। सो यहाँ पे तो पूरा 1 से 100 तक पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है। सो ये प्रोग्राम एक बन गया कि नॉर्मल 1 से 100 तक अगर मेरे को चाहिए से ये चीज़ से मैं कर सकता हूँ, बट हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए कि आपकी वैल्यू जो है वो ऑड नंबर से आए। तो व्हाट शुड बी द लॉजिक,
अगर मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, लेट्स से स्टार्टिंग नंबर मेरा ऑड है, दैट इज 1, सो अगर ये चीज़ करने पे हो रहा है 1 2 3 4 5 6 वही चीज़ हो रही है, तो यहाँ पे क्या चीज़ करूँ, चेंज करूँ मैं, क्या ये चीज़ करने पे होगा, ब्रेवो, राइट। सो यहाँ पे हो रहा है 1 3 5 7 9 11। मतलब क्या कि यहाँ पे इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ मैं चेंज करूँ, क्या लॉजिक मेरा चेंज करूँ जिससे यहाँ पे ऑड नंबर को मैं फाइंड कर सकूँ, राइट। और भी मेथड हो सकती है इसको सॉल्व करने की, दिस इज़ नॉट ओनली सिंगल वे। आप चेक कीजिए, लॉजिक को इम्प्रूव कीजिए एंड जस्ट try to learn the coding, right? So thank you for listening and just stay connected. If you are having any doubts, you can write down the comment section, revise कीजिए, वापस implement कीजिए, that will be much more helpful.